देख रहे हैं फर्स्ट रेड। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। आज संकेत फिर से एक बार कुछ हद तक फ्लैटिश मिक्स संकेत इस समय और 4.5 पर इस समय इंडेक्स। इसमें क्या बात करें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आज एक बड़ा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स पर है और वो है फेड की बैठक और उसके बाद आने वाली जेनेट येलेन की कमेंट्री। 25 बेसिस पॉइंट का हाइक फैक्टर्ड इन है, लेकिन क्या कोई नेगेटिव सरप्राइज़ मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मेहराबुन ईरानी भी बने हुए हैं। मेहराबुन, एक्चुअली मैं सुन रहा था आप जो बता रहे थे ना, आई क्वाइट अग्री कि शायद एक डिप यहाँ से हो सकता है मार्केट में देखने को मिले, लेकिन ग्लोबली इस समय मोमेंटम आपको कैसा लग रहा है? बिकॉज अगर फेड की पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइन पे आती है तो भी इट विल नॉट टेक अवे द अदर कंसर्न्स दैट मार्केट्स हैव अबाउट द डॉलर मूवमेंट, अबाउट द यूएस पॉलिसीज। आई थिंक एग्जैक्टली, आई थिंक मिहिर, लेकिन आज रात के अनाउंसमेंट के बाद मार्केट शायद ऊपर भी जा सकता है। आई एम नॉट रूलिंग इट आउट, बट ऑल दिस विल हैपन इन द शॉर्ट रन। द पॉइंट इज, आप जो कह रहे हो, द कंसर्न्स आर स्टिल देयर। आप जो कह रहे हो, वी नीड टू वॉच व्हाट हैपेंस टू द यूएस डॉलर। If the comments are very dovish, डॉलर इंडेक्स बढ़ता नहीं, इट्स पॉसिबल एमर्जिंग मार्केट्स विल सेलिब्रेट, बिकॉज जैसे आपने कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि लार्ज पार्ट ऑफ 25 बेसिस पॉइंट हाइक इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। सो वी कैनॉट प्रेडिक्ट एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, लेकिन आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ मैं, द कंसर्न्स आर देयर। As far as growth goes, growth is punctured as of now, at least as far as India is concerned. To a large extent, it is built into some pockets, especially cement के stocks देखो, auto ancillary stocks देखो, 20-30% down. I think maybe the large part of the damage is behind us. Is that reason enough कि जाके खरीदना चाहिए? Answer is no. The point is you have to be very selective. बहुत चौकन रहना पड़ेगा, बिकॉज हमें समझना चाहिए कि किसी के पास अंदाज़ा नहीं है कि अर्निंग्स क्या आने वाले हैं। दिसंबर का नहीं, मार्च का नहीं, किसी को भी पूछो आप, 1-2 क्वार्टर की बात है, कोई कहता है 2-3 क्वार्टर की बात कहता है, कोई कहता है 1-2 महीने की बात कहता है। तो सारे लोग आशा में जागे हुए कि थिंग्स विल रिकवर। मैं भी जानता हूँ थिंग्स विल रिकवर, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल 2017 जो ग्रोथ आने वाला था, नाउ इट्स बीइंग डिफर्ड टू 2018। सो इक्विटी इज द प्लेस टू बी इन। टाइमिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो शायद यूएस फेड के बाद मार्केट बढ़ता है। आई एम नॉट गोइंग टू से मार्केट इज बॉटम्ड आउट, बट येस, एज अ ट्रेडर यू नीड टू पार्टिसिपेट ऑन द लॉन्ग साइड इफ दैट हैपेंस। सो द एंड ऑफ इट ऑल शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बट डीमोनेटाइजेशन वरी, यूरोपियन वरीज, आई थिंक ऑल दिस इज गोइंग टू प्ले इटसेल्फ आउट। एंड समवेयर मुझे लगता है 20 साल के अनुभव के बाद कि मार्केट में जो इससे सेंटिमेंट है आज, मुझे लगता है कहीं पर एक बॉटम अभी भी बना हुआ नहीं है, लेकिन बॉटम बहुत दूर नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि मार्केट एक साथ 7,200 या 7,500 आने वाला है, बट एक फॉल बाकी, और वो फॉल में मैं समझता हूँ गो एंड बाय इनटू सिलेक्ट स्टॉक्स, बिकॉज दैट इज वेयर अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू मेक मनी, बिकॉज इक्विटी एज एन एसेट क्लास इन इंडिया एज अ स्टोरी, भले थोड़ा सा ग्रोथ पोस्टपोन हो गया हो, बट दैट इज द प्लेस टू बी इन। जी, इस बीच रुपए की ओपनिंग हुई है और रुपया बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ है 67.54 के लेवल्स पर। लेकिन स्टॉक्स फास्ट 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड्स जान लेते हैं टेम्पे से। बताइए टेम्पे। शुक्रिया दीपाली। आज का पहला शेयर ही हमारी थीम पे पर बेस्ड है, कहीं ना कहीं वो है सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी को जो और मजबूत करने की बात रविशंकर प्रसाद ने बोली है। मेगासॉफ्ट उससे जुड़ी हुई कंपनी है, इस पे आप नजर रख सकते हैं और यहाँ पे करीब 22 रुपये तक का टारगेट है। वैसे भी इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की भी गुंजाइश कहीं ना कहीं बन रही है, ऐसे सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है। तो 22 रुपये के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 19.70 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा होगा लीकर कंपनीज। लीकर कंपनीज के अंदर कल हमने थोड़ा ठहराव आते हुए देखा। जीएम ब्रिवरीज पे आप एक बार नजर रखें और यहाँ पे 540 तक का एक मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। 515 का एक स्टॉप लॉस होगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे आप नजर रख सकते हैं। 5 जनवरी को इनके एक बोर्ड की बैठक होने वाली है और 30 लेंडर्स जो इनके पास हैं उनको ये कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कुछ शेयर्स देके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है जो कि 5 जनवरी को होगी। एससीसी की 40 रुपये 50 पैसे तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओमकार स्पेशलिटी पे भी आप नजर रखें। वैसे भी केमिकल स्टॉक्स के अंदर हमने लगातार मोमेंटम आता हुआ देखा है। इसको एक नया पेटेंट मिला है और इस पेटेंट के चलते ये शेयर आज तेज हो सकता है। 173 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो बायबैक की मंजूरी दी है बोर्ड ने वो 17.5% की है और जो प्राइस है वो 95 है। इसका क्लोजिंग प्राइस कल का 91 है। तो एक इंपॉर्टेंट प्ले मिलेगा। एटलीस्ट 95 का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एशियन ऑयल फील्ड पे भी आप नजर रखें। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि इनको एक ऑर्डर मिला है, वो करीब 63 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ऑयल इंडिया से जिसको मिला है
तो इंपॉर्टेंट है एशियन ऑयल फीड्स के लिए। तो आज थोड़ा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा, 120 तक ये जा सकता है, यही आज का टारगेट है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का लास्ट के आधे घंटे में काफी तेजी से ऊपर आया था और लास्ट का आधा घंटा वॉल्यूम के साथ ही क्लोजिंग देके गया था। तो इस शेयर पे आप नजर रख सकते हैं। अभी तो पुल बैक ट्रेड में आपको थोड़ा संभल कर ही ट्रेड करें और 1962 के टारगेट के लिए खरीदारी करें और 1935 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। कॉक्स एंड किंग पे भी आप नजर रखें, 186 का टारगेट है, डेली चार्ट पे मजबूत है, तेजी हो सकता है दूसरे दिन भी इसमें जारी रहे, तो इसमें भी ट्रेड लिया सकता है 186 रुपए के टारगेट के लिए। प्रिकॉल एक दूसरी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यहां पर भी आप एक बार नजर रखें 95 के टारगेट के लिए, यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। कुछ एक ऑटो एंसिलरी कंपनीज में आज खरीदारी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिकली आपको इन ट्रेड्स को चुनना होगा। और लास्ट में प्रिज्म सीमेंट जिसके नंबर्स आए हैं, कंपनी ने 37 करोड़ से घाटा जो अपना कम करके 21 करोड़ किया है, मार्केट इसको रिवॉर्ड दे सकता है और ये 92 तक भी आ जाएगा, तो हो सकता है इस पर नजर रखें आप। और 87 तक का टारगेट स्टॉप लॉस एक आप जरूर रख लें। बिल्कुल, चलिए डिम्पी शुक्रिया। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। TCS इस बीच करीब आधे % ऊपर 2215 पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में ऑलमोस्ट 1% ऊपर 8238 पर है। लेट्स टेक अ लुक एट टाटा मोटर्स। ये फ्लैट है इस समय 470 के आसपास, 470। मेराबून दिस इज ऑलमोस्ट योर परमानेंट पिक टाटा मोटर्स। इस पर और TCS दोनों पर क्या व्यू है आपका? आई थिंक जो इससे ग्रुप में दो फैक्शन के बीच में जो हो रहा है, आई थिंक दैट वन वुड लाइक टू कीप इट अपार्ट। मेयर एज अ स्टोरी आई डोंट थिंक एनीथिंग हैज चेंज, स्पेशली टाटा मोटर्स। रही बात TCS की, आप कह रहे थे, आई वुड से दैट पिछले 2-3 हफ्ते से मैं वही कह रहा हूँ कि इफ़ यू एग्री विथ मी कि मार्केट में एक फॉल आना बाकी है, which possibly could be the last fall, which possibly the fall which you should welcome and possibly learn to buy into it. I think IT as a sector, भले मुझे ग्रोथ थोड़ा डाउटफुल लगे, क्लाउडी लगे, लेकिन IT एज अ सेक्टर, द वैल्यूएशंस एट व्हिच दे आर, मैं उसे एक डिफेंसिव बेट मानता हूँ। और इसमें खास करके इन्फोसिस एंड TCS एट द लेवल्स एट विच दे वर 2-3 वीक्स अगो, आई हैड सेड कि गो एंड बाय इट इफ यू आर वरिड कि मार्केट में एक और फॉल आना बाकी है। एज अ ग्रोथ honestly skeptical, but if I'm worried of the overall market कि एक फॉल आना बाकी है, तो I don't mind parking my money in TCS और Infosys at this present level. जी मेहराबून, लेकिन IT स्पेस से ही क्या छोटे IT प्लेयर्स को भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल बेनिफिशरीज हो सकते हैं डिमोनेटाइजेशन के, जो छोटी कंपनियां हैं। कल माइंडट्री की ओर से भी स्टेटमेंट आए थे कि ई-पेमेंट सोल्यूशन लाने पर वो कामकाज कर रहे हैं। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, HCL इन्फोसिस्टम्स, इन स्टॉक्स में हमने काफ़ी वाइब्रेंसी पिछले 15-20 सेशंस में देखी भी है। क्या इस स्पेस को भी देखा जा सकता है या फिर इन चुनिंदा स्टॉक्स को? आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आई थिंक जो मैं समझ रहा था अभी लिस्टेड भी नहीं है, सडनली जान में आ गए और एक साथ बाकी है। आई डोंट वांट टू मेंशन नेम्स, बट बायोट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स, ऑनेस्टली आई नेवर इवन न्यू, आई थिंक कि कहीं पे वो कंपनी सो गई थी, सडनली जान आ गया। तो आई वुड एडवाइज पीपल नॉट टू गेट टेम्प्टेड एंड बाय इनटू स्टॉक्स जस्ट बिकॉज ऑफ मोमेंटम, कि कहीं पर आप अटक जाते हो। बट मिड कैप्स में, IT में, आई पर्सनली फील दो स्टोरी अच्छी बन सकती है आगे चल के, एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एज फार एज द कैशलेस इकोनॉमी गोज, दे कुड टर्न आउट टू बी गुड स्टोरीज। एज वन एज इंटेलेक्ट एंड सेकेंड कुड बी इन अ वे रिलेटेड टू IT इज Majesco। तो ये दो कंपनी थोड़े ग्रे कंपनीज है, तो अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल इज नॉट वेरी इजी, बट दे आर सम 2 ऑफ द बेटर कंपनीज आई वुड से विच कुड पॉसिबली हैव सम स्टीम इन देम ओवर द लॉन्गर टर्म। बिल्कुल। इस बीच चलिए इंडिकेटिव टिक्स के संकेत जो हैं उसके मुताबिक आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन द डेटा। इस समय जो टर्मिनल पर डेटा है 8229 के आसपास निफ्टी इस समय दिख रहा है। कोल इंडिया पर गिरावट है, ये करीब 3% नीचे है। ONGC, भारती, टाटा मोटर्स ये थोड़े सॉफ्ट दिख रहे हैं। कोल इंडिया पर राकेश क्या व्यू है आपका? देखिए मिहिर, कोल इंडिया में अगर आप देखें तो टेक्निकली कोई रुझान ऐसा पॉजिटिव नहीं है, और जिस तरीके से नतीजे आए हैं, एक गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है, और एक बार ये जिस तरीके से दिखा रहा है 300 रुपये के नीचे खुलेगा, तो एक नया ब्रेकडाउन चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। और नीचे में आप देखें तो 288, 287 नेक्स्ट सपोर्ट है, वहाँ तक स्टॉक गिरने का दमखम रखता है। किसी तरह की बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए, और मुझे लगता है जिन लेवल्स पे स्टॉक प्री ओपनिंग में मिहिर दिखा रहा है 297, 298 के अराउंड ओपनिंग दिखा रहा है,
ये क्लियर कट ब्रेकडाउन लेवल्स हैं और यहाँ से फर्दर 8 से 10 रुपए की गिरावट इमीडिएटली देखने को मिल सकती है। जी, इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी बैंक मामूली बढ़त दिखा रहा है, 14 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक ये थोड़े दबाव में दिख रहे हैं। वहीं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। लेकिन मेहराबून, अभी बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद इस पूरे सेक्टर की काफ़ी बातें हुई हैं। रही बात एसेट क्वालिटी डिटोरेशन की, तो जो 6-8 महीने पहले तस्वीर थी वो थोड़ी सी बेटर डेफिनेटली हुई है। तो ऐसे में प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में से कौन से स्टॉक्स हैं जिनको पिक किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? आई थिंक आपने जो कहा, आई वुड से वन मोर थिंग कि बिसाइड्स आरबीआई ऑफिशियल जिसने कहा कि मे बी एसेट क्वालिटी का वर्स्ट पॉसिबली कुड बी ओवर, हमारा ग्राउंड चेक भी कहता है कि एसएमईज जो होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वहाँ से रिकवरी इनफैक्ट इम्प्रूव हुई है। तो आई पर्सनली फील गोइंग अहेड, एसेट क्वालिटी का जो कंसर्न था वो आस्ते आस्ते प्ले इटसेल्फ हो गया है एंड थिंग्स शुड इम्प्रूव। सो आई एम नॉट सेइंग गो एंड बाई टुमारो और गो एंड बाई टुडे, बट आई पर्सनली फील अगर आप मानते हो कि इंडिया की ग्रोथ फिर से एक बार उभर कर आएगी, भले 1-2-3 क्वार्टर लगे, तो यू हैव टू बाई द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पैक। आई थिंक उसमें एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा वुड बी माई टॉप पिक्स इन द PSU space, and in the private sector banking space I still say the same thing. You want to buy and forget about it, it's HDFC Bank, IndusInd Bank, and third I would say is Kotak Bank. लेकिन आपको अगर फाइनेंशियल्स पसंद है प्राइवेट बैंक्स को छोड़कर, तो आई वुड से गो एंड बाय इनटू समथिंग लाइक एन इडलवेज, जो एक ब्रोकरेज हाउस है एट 1992 मुझे लगता है। इस पे पोटेंशियल डाउनसाइड कुड बी 5-7% एंड अपसाइड कुड बी 40-50%। सो इडलवेज जैसा स्टॉक भी अगर आपको फाइनेंशियल में एक्सपोजर चाहिए, दैट कुड बी अ गुड स्टॉक। अविनाश, ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स पर आप क्या करेंगे, कंसिडरिंग दैट अ प्राइस हाइक इज एक्सपेक्टेड? क्रूड की मूवमेंट जिस तरह की है, व्हाट रिमेन्स टू बी सीन इज कि ये कितना होगा हाइक? नहीं, मुझे लग रहा है कि मेर शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली प्राइस हाइक होने के कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी हमने कल भी देखी थी, बट ओवरऑल अगर क्रूड $60 के ऊपर जाता है और जिस प्रकार का प्राइसिंग नॉन ओपेक के प्लेयर्स ने भी जनवरी 2017 से अप्रूव किया है, हमको लग रहा है कि ये स्पेस थोड़ा सा कॉशियसली इन्वेस्टर्स को ट्रेड करना चाहिए। मेरे ख्याल से अपस्ट्रीम कंपनीज लाइक ऑयल इंडिया, ONGC, ये डेफिनेटली आगे आने वाले क्वार्टर्स में ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कैपेबिलिटी दिखाते हैं। तो मुझे लग रहा है जो आउट परफॉर्मेंस शायद OMCs में पहले देखा था, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुक जाएगी और अपस्ट्रीम कंपनीज पे फोकस करना चाहिए।